हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ वरुणा शर्मा। और बेटा 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे जो हमने लास्ट वीडियो में अपना कवर किया था पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज टैक्सोनॉमी एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। फाइन। टैक्सोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी, अगर हम लें तो बायोलॉजी की ब्रांच है। और टैक्सोनॉमी क्योंकि हेल्प कर रही है आइडेंटिफाई करने में, क्लासिफाई करने में और फिर ऑर्गेनिजम्स को नोमेनक्लेचर करने में, मीन्स उनको नेम प्रोवाइड करा रही है। इतना सारा काम यहाँ आसान हो जाता है, तभी बायोलॉजी भी आगे चलकर काफ़ी इजी हो जाती है। तो देखिए टैक्सोनॉमी में जो ये 3 ब्रांचेस हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, तो इन तीनों में देखिए हम किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। मीन्स अगर सपोज हमें कोई एक नया प्लांट या नया कोई एनिमल अगर हमें मिल रहा है, जैसे हमने पहले उसे कभी नहीं देखा है, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को पहले थॉरोली स्टडी किया जाता है। मीन्स अगर एनिमल अगर हमें मिला है तो हम उसको प्रॉपर देखेंगे, उसका स्किन कैसा है, हेयर प्रेजेंट है और एब्सेंट है, या ईयर्स हैं, आइज़ किस तरीके से हैं, ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है, टेल है नहीं है, लेग्स हैं या नहीं है, वट जो भी हमें मॉर्फोलॉजिकली उसमें अपीयरेंस होगा, उन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को और उसके एनाटॉमिकल फीचर्स को, जो उसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे, एनाटॉमी बेस्ड पर जो उसके फीचर्स होंगे, उनके बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उसे रिकॉग्नाइज करना, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। यानी सिंपल अगर हम कहें तो किसी को भी पहचानना, किसके बेस पर हम पहचानेंगे, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं दैट इज आइडेंटिफिकेशन। समझ में आएगा? आइडेंटिफिएबल फीचर्स जो होंगे वही आइडेंटिफिकेशन होगा। सेकेंड वन इज द क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना। और क्लास क्या है? क्लास इज द ग्रुप। तो क्लास एक ग्रुप है, कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में भी होते हैं, तो देखिए स्कूल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक साथ एक गेट से एंटर कर रहे हैं, लेकिन वो जो बच्चे आ रहे हैं देखिए उसमें कोई बच्चा 4 इयर्स का भी होगा, कोई बच्चा उसमें 14 इयर्स भी होगा, कोई 16, कोई 17 इयर्स भी होगा। लेकिन अगर आप देखें जब एक ही गेट से एक बिल्डिंग में इतने सारे बच्चे एंटर कर रहे हैं, तो क्या हम उन सबको एक ही साथ बैठा के पढ़ाते हैं? स्कूल में नहीं होता ऐसा। तो वहाँ पर हमने क्या किया है, आईक्यू लेवल एंड एज के अकॉर्डिंग, यानी क्रोनिक एज और मेंटल एज के अकॉर्डिंग हमने क्लास वाइज ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। तो उस किस ग्रुप के बच्चे को कौन सा सिलेबस हमने सिखाना है, पढ़ाना है, वो उसी के अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उनको पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा कि भाई सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना और उन आइडेंटिफिकेशंस के बेस पर, सिमिलैरिटीज़ के बेस पर, डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पर ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रख देना, दैट इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन इज द मेकिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखें कि इसमें अगर हम ले रहे हैं तो क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुप्स। मीन्स हम यहाँ पर ग्रुप्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसके बेस पर ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है? सिमिलैरिटीज के बेस पर। यहाँ पर जो है सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेस पर
जो हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लियर? नाउ द थर्ड टर्म इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, किसी को भी नेम प्रोवाइड कराना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो उसके नेम प्रोवाइड कराए जाते हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, जो नॉमेनक्लेचर है, नेम प्रोवाइड कराया जाता है, तो ऐसे ही नहीं किसी का नाम कोई भी हम रख देते हैं। जो नॉमेनक्लेचर पर्टिकुलर हम कराते हैं वो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स, यूनिक फीचर्स के बेस पर कराया जाता है। जैसे किसी का कोई अगर बॉडी टेक्सचर है उसके बेस पर, या किसी की साउंड है, साउंड के बेस पर भी नॉमेनक्लेचर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्रो, क्रो हम उसको बोलते हैं कौवा, तो वो किस बेस पर, उसके साउंड के बेस पर भी हम उसको क्या है, काव, काव का जो साउंड आ रहा है उसके बेस पर भी हम उसको नाम दे सकते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ये तो सिंपल एक कॉमन लैंग्वेज में हो गया, वर्नाकुलर नेम हो गया। बट जो साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं, वो साइंटिफिक नेम भी प्रॉपर, जो दो वर्ड हम चूज करते हैं वो भी उनके स्पेसिफिक फीचर्स के या कैरेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। सो थर्ड पार्ट इज द nomenclature, and nomenclature is also based on the important characteristics or important features of an individual. क्लियर? सो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या कि टैक्सोनॉमी क्या है। सो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसी के साथ देखिए नेक्स्ट यहाँ पर टर्म जुड़ा हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बायोलॉजिकल जब डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, यानी जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्या हो गया, डाइवर्स फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स, ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, दैट इज डाइवर्सिटी। और अगर हम बात करें डाइवर्सिटी की, तो एंटायर अगर हम लेते हैं अर्थ के ऊपर कितनी डाइवर्सिटी है, टोटल नंबर अगर हम फाइंड आउट करें तो अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन के अराउंड जो है डाइवर्सिटी है, इतने ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक? और इन 1.7 और 1.8 मिलियंस में अगर हम लें तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। हाँ, इनमें प्रोकैरियोट्स को हम शामिल नहीं करते, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में बहुत सारी चेंजेबल फॉर्म्स होती हैं, उतने ज़्यादा डिस्कवर भी नहीं हो पाते, आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाते, पता भी नहीं चल पाता कि भाई कितने ऑर्गेनिजम्स अभी प्रेजेंट हैं या नए इवॉल्व हो रहे हैं। उससे पहले पता चलता है कुछ एक्सटिंक्ट भी होते चले जा रहे हैं, तो उनका डेटा प्रॉपर नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी अगर हम लें अराउंड, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंगस भी आ गए, उसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर सिंपल प्लांट्स के ऊपर अगर आप देखते हैं तो ध्यान कीजिए, आपने जितने भी प्लांट्स देखे होंगे, नॉन प्लांट्स अपनी लाइफ में, तो आप देख रहे होंगे मोस्टली सबके लीव्स अलग हैं, उनका स्टेम में वेरिएशन है, फ्लावर में कलर में वेरिएशन हो सकता है ना, उसकी पोजीशन में, फ्लावर पोजीशन में वेरिएशंस हो सकते हैं। और उन डिफरेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बेस पर हम पहचानते भी हैं ये कौन सा प्लांट है। लीफ को देखकर हम पहचान लेते हैं, फ्लावर्स को देखकर हम पहचान लेते हैं, फ्रूट स्मेल से पहचान लेते हैं, फ्रूट शेप साइज से हम पहचान लेते हैं। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी ही है, डिफरेंट फॉर्म्स ही हैं। लीफ तो लीफ है, लेकिन हर प्लांट के साथ जब वो एसोसिएट है तो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स। अगर अपनी लाइफ में आप एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स कितने सारे आप देख रहे होंगे, जिसमें स्नेक्स भी आपने कितने तरीके के देखे होंगे, लिजार्ड्स भी देखे होंगे, मैमल्स तो बहुत ही अलग अलग आपने मतलब देखते भी हैं, उनके साथ तो इंट्रैक्शन भी हमारा होता है, पैट्स की फॉर्म में भी हम उनको घर में रखते हैं। तो अगर हम देखें बर्ड्स देखें तो बर्ड्स में कितना वेरिएशन है, कितने डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स हैं। तो ये सब जो है डिफरेंट फॉर्म्स ही है ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो दिस वाज द टैक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी। बट बेटा जब हमें टैक्सोनॉमी को स्टडी करना है तो उसी के साथ साथ एक
और भी टर्म है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक्स। हमें सिस्टमैटिक्स के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स बोथ आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। दोनों में ही अगर हम देखें तो दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। विदाउट सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी कुछ भी नहीं है, क्योंकि टैक्सोनॉमी में हम काम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करना है, हमें क्लासिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। उस सारे काम को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, प्रॉपर सिस्टम में करना है, एंड दैट इज systematics. Clear? So what is systematics? Systematics is the systematic arrangement of living beings or organisms. यानी organisms का जो systematic arrangement है, that is systematics. Fine. And ये जो systematic word है, this systematic word is derived from Latin word systema. And the meaning of systema is systematic arrangement. मीन्स अगर हम सिस्टमा जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज से वर्ड, अगर उसका मीनिंग हम लेते हैं तो मीनिंग ऑफ सिस्टमा इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। एंड दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय कैरोलस लीनियस इन 1751। ध्यान से आप सुनेंगे, द टर्म सिस्टमैटिक्स इज बेस्ड ऑन a Latin word systema, which means systematic arrangement, and this term systematic was coined by Carolus Linnaeus in 1751. Clear? And he described this term in his book Systema Nature. ध्यान करेंगे, ये लर्न कर लेना है बिल्कुल आपने। ये कैरोलस लिनियस की बुक है सिस्टमा नेचर, ठीक, जिसमें उन्होंने सिस्टमैटिक्स को डिस्क्राइब किया है। क्लियर? अब देखिए, अगर हमें सिस्टमैटिक्स को पूरा डिफाइन करना पड़े प्रॉपर, तो हम किस तरीके से करते हैं? डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक क्या है, तो और कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ये कवर कर रही है वो भी आप देखिए। द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी दैट इज बेस्ड ऑन यूनिक प्रॉपर्टीज, which is based on unique properties of species and groups. यानी जितने भी स्पीशीज हैं, हर स्पीशी का जो यूनिक प्रॉपर्टी होगा उसके ऊपर बेस्ड होगा, एंड साथ साथ ये रिलेटेड होगा किससे? जितने भी स्पीशीज हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिकॉग्नाइजेशन से, मीन्स उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब, जो भी हमने उसको आइडेंटिफाई किया है कैरेक्टर्स के बेस पर, फिर हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? देन हम उनको क्या करेंगे? नेम कोई ना कोई प्रोवाइड कराएंगे एंड उनको अरेंज करेंगे। तो देखिए, रिकॉग्निशन, डिस्क्रिप्शन एंड नॉमेनक्लेचर, दिस इज ऑल्सो द टैक्सोनॉमी, मीन्स बोथ आर द सेम टर्म्स, बट थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जब इस टैक्सोनॉमी को हम अरेंज कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, दैट इज सिस्टमैटिक्स। क्लियर? तो यहाँ पे आपने 4 वर्ड पर बहुत ध्यान रखना है। रिकॉग्नाइज करना है, देन आपने डिस्क्राइब करना है, देन नेम और नॉमेनक्लेचर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अरेंज ऑल द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। क्लियर? ये था सिस्टमैटिक्स, जो कि लिनियस ने अपने बुक सिस्टमा नेचर में डिफाइन किया। उन्होंने बताया सिस्टमैटिक्स क्या है और उसमें हमने क्या करना है। नाउ सिम्पसन ने 1961 में इसी को थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पर जो है थोड़ा सा और उन्होंने इसी के जो फीचर्स हैं इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा और बारीकी में चले गए, क्योंकि अब तक साइंस थोड़ा और इवॉल्व हो चुका था और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन चल रहा था, तो थोड़ा सा डेफिनेशन में स्लाइटली फर्क आ गया। देखिए क्या कह रही है, कह रहे हैं स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये कह रहे हैं
जितने भी डाइवर्स फॉर्म हैं, अगर हम उन सबको कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं और कंपैरेटिवली स्टडी करने के बाद उन्हीं को साथ साथ हम अगर उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, और जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करेंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कौन किसके फोर फादर हैं, किसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, एप्स में ऐसे क्या चेंजेस आए, ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हो गए, है ना। प्राइमेट्स के मेंबर हैं एप्स भी और ह्यूमन बीइंग, तो एप्स कहते हैं ना भाई ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट एप्स से हुआ है, तो एप्स में ऐसे क्या चेंजेस आए, क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आए जिनके थ्रू धीरे धीरे जो है होमो सैपियंस डेवलप होते चले गए, है ना। डिफरेंट स्टेजेस ह्यूमन बीइंग्स का हुआ, ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो वो जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है जो हम अपनी एक दूसरे के साथ फाइंड आउट करते चले जाते हैं, होमो सैपियंस से फिर हम क्रो मैग्नन में देखेंगे, निएंडरथल में देखेंगे, वो सारे जो हम देखते चले जाएंगे, स्टडी करते चले जाएंगे, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने एक तो कंपैरेटिवली स्टडी करना है, कंपेयर करना है, और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, एंड विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी। ये कह रहे हैं जो हमने ये सब फाइंड आउट करने रिलेशनशिप्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, वो बेस्ड होना चाहिए कंपैरेटिव एनाटॉमी के बेस पर। जितने भी ऑर्गेनिज्म, अगर 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं, 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हमें कंपैरिजन उनके एनाटॉमी में भी करना है, एनाटॉमी को भी लेकर कंपेयर करना है, उनकी फिजियोलॉजी को लेकर भी हमें कंपेयर करना है, कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए उनकी बायोकेमिस्ट्री को लेकर भी, और जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी उनका हैबिटेट है, उसको भी हमने कंपेयर करना है। देन दैट शुड बी द सिस्टमैटिक्स। फाइन। नाउ इतना तो अभी हम समझ ही चुके हैं कि टैक्सोनॉमी इज द इंटरचेंजेबल विद सिस्टमैटिक्स, यानी दोनों की दोनों जो टर्म्स है वो क्या है, इंटरचेंजेबल है। सो वी कैन से सिस्टमैटिक्स is again divided into 3 categories or 3 parts. First is the identification, second one is the classification, and third one is the nomenclature. Clear? I hope आज के इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि सिस्टमैटिक्स क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़।